हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज देंगे फैसलाबाद से। फैसलाबाद में थाना सरगोदा रोड के इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ है। 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर सामने आई है। फैसलाबाद का इलाका है थाना सरगोदा रोड, जहां पर पुलिस मुकाबला हुआ है। 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा सिरीफ और इवन नईम दारा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। नईम दारा, बताइएगा ये पुलिस मुकाबला किस वक्त हुआ और इस वक्त डाकू कहां पर मौजूद हैं? बिल्कुल, ये वाकया पेश आया है थाना सरगोदा रोड के इलाका क्रिसेंट मिल है सरगोदा रोड के ऊपर ही, वहाँ पर ये वाकया पेश आया था। और पुलिस एहलकारों के मुताबिक अभी तक जो इतलात आ रही हैं, पुलिस एहलकार कंफर्म कर रहे हैं, उसके मुताबिक तो ये है कि ये लोग थाना साहिवाला के इलाका के रहने वाले हैं। वहाँ भी ये वारदातें करते हैं और मुख्तलिफ मुकदमात में ये पुलिस एहलकारों को मतलूब हैं। असद ये परवेज इसका नाम है। और ये वहाँ पर क्रिसेंट मिल के इलाका में आज भी ये वारदात डाल रहे थे, वहाँ लोगों को रोक कर लूटने में मसरूफ थे। और पुलिस एहलकारों को जब पता चला है तो इसके बाद ही ये वहाँ पर पुलिस एहलकार पहुंचे हैं, तो इन्होंने फायरिंग का तबादला हुआ था है। लेकिन अभी तक पुलिस एहलकार ये कंफर्म कर नहीं कर पा रहे कि आखिर इनको जो फायर लगे हैं वो इनकी अपने ही फायर लगे हैं या फिर पुलिस एहलकारों की तरफ से फायरिंग की गई और उसके ये फायर लगे हैं। अभी ये इतला जो है इसके बारे में मालूमात नहीं मिल सकी। और अभी थोड़ी ही देर के बाद ये मालूमात भी सामने आ जाएंगी पुलिस एहलकारों की तरफ से बाकायदा तौर पर। लेकिन अभी इन दोनों डाकुओं को अलाइड अस्पताल में लाया गया है। पुलिस थाना सरगोदा रोड की पुलिस जो है वो इनको गिरफ्तार करने के बाद यहाँ लेके आई है और इमरजेंसी में इनको लाया गया है, वहाँ पर इनको चेक किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका नईम दारा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में थाना सरगोदा रोड के इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ है। 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मॉडल केटल मार्केट नया मुआना में ईद उल अजहा के हवाले से इंतजामात नामुकम्मल। जगह जगह गंदगी के ढेर, व्यापारियों के पीने के लिए लगाए गए वाटर कूलर भी गैर फाल हो गए। ईद उल अजहा आने को है, मगर मॉडल केटल मार्केट नया मुआना में ताहाल इंतजामात मुकम्मल नहीं किए जा सके। जानवरों की वैक्सीनेशन और हिफाजती इंतजामात के पेश नजर डिस्पेंसरी मौजूद तो है, मगर उसे ताला लगा हुआ है। जानवरों के पीने के पानी के हौज भी सफाई की जगह फंगस दिखाई देता है, जबकि चारा डालने वाली खुरलियों में भी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। व्यापारियों के पीने के लिए लगाए गए वाटर कूलर भी गैर फाल और स्विच तक उतारे जा चुके हैं। मार्केट में कैंटीन भी कहीं नजर नहीं आ रही, जिस पर व्यापारी शिकवा कुना है। उनका कहना है कि उन्हें दूर दराज से पीने का पानी लाना पड़ता है, जिससे खासी मुश्किल पेश आती है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे फैसलाबाद में झाल अंडरपास के करीब वाक़े छोटी पुली अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। हिफाजती जंगले ना होने की वजह से शहरियों को भी परेशानी का सामना है। फैसलाबाद में नहर पर मुख्तलिफ जगहों पर छोटी पुलियां बनाई गई हैं, जिनको पैदल चलने वाले और मोटरसाइकिल सवार नहर अबूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। झाल अंडरपास के करीब वाक़े पुली अरसा दराज से खस्ता हाल है। दूसरी जानिब पुली पर हिफाजती जंगले भी मौजूद नहीं। शहरियों का कहना था कि जाल अंडरपास की तामीर के दौरान पुली की हालत जार हुई, जिसको अभी तक तामीर नहीं किया जा सका। पुली की मुरम्मत ना होने से हादसात रूनुमा हो रहे हैं। गुजरने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। कई हादसात रूनुमा हो चुके हैं, कई मोटरसाइकिल नहर में गिर चुके हैं। ये तो अहले अरबाब को चाहिए ना कि इस तरफ भी तवज्जो दे। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा रोड बन गया है। तब से ये मामला झूका तू है और सारे मामला हो रहे हैं। इस तरफ अहले अरबाब को तवज्जो करनी चाहिए। करोड़ों अरबों रुपए अंडर पास ओवर ब्रिज के ऊपर तो लगा दिया, मगर इसके ऊपर चंद लाख रुपए लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। रोज रोज हादसे, जब कोई मर जाएगा, कोई ऐसा हादसा होगा, उसके बाद इनको ख्याल आएगा। इलाका मकीनों ने ज़िले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि पुली की तामीर और मुरम्मत की जाए ताकि हादसात से बचा जा सके। कैमरामैन अवैस अली के साथ हमजा बिलाल, सिटी 41। उधर गोजरा के इलाका मूंगी बंगला में महकमा हेल्थ और महकमा फूड की मुश्तरका कार्रवाइयां। मुज़र सेहत अशिया तैयार करने वाली डेयरी शॉप और क्लिनिक को सील कर दिया गया।
इलाका मोंगी बंगला में महकमा हेल्थ एंड महकमा फूड ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मुजरे सेहत क्रीम तैयार करने वाले डेयरी शॉप पर छापा मारा और क्रीम की हालत खराब होने पर डेयरी शॉप को सील कर दिया गया, जबकि दूध के नमूना जात भी ले लिए जो लेबोरेटरी में चेक करवाए जाएंगे। इस मौका पर हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने मोंगी बंगला में ही अताई डॉक्टर मोहम्मद इसहाक की क्लिनिक पर भी छापा मारा और एक्सपायर अद्वियात पर क्लिनिक को सील कर दिया। इस मौका पर महकमा हेल्थ के ऑफिसर का कहना था कि मुतअद्दिद बार इस डेयरी और क्लिनिक के बारे में शिकायत मौसूल हुई हैं। 2 से 3 दफा छापा मारा लेकिन दोनों बंद मिलती थीं। अल्लाह का शुक्र है कि आज टोबा टेक्सिंग के मोहल्ला भलीर में मुज़र सेहत बिस्कुट और रस शहरियों को खिलाए जाने का इंकशाफ हुआ। महकमा फूड ने सूरत हाल पर खामोशी इख्तियार कर ली। टोबा टेक सिंह के मोहल्ला भलेर में बिस्किट और रस बनाने वाली बेकरी महकमा फूड की नजरों से ओझल हो गई। खराब अंडों और गंदगी के ढेरों में बिस्किट और रस तैयार किए जा रहे हैं जो टोबा टेक सिंह समेत गिरदोनवा में फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरी मुजरे सेहत बिस्किट और रस खाने पर मजबूर हैं। इंतजामिया की जानिब से दावे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन 6 साल से शहरियों को खराब अंडों से बिस्किट बनाकर बीमारियों में मुब्तला किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि यह महकमा फूड की जिम्मेदारी है कि अवाम को साफ सुथरी अशिया की तरसील मुमकिन बनाए, लेकिन टोबा का महकमा फूड जिम्मेदारी एहसन तरीका से नहीं निभा रहा, जिस पर शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और अभी आपको खबर नहीं कि सत्याना रोड फैसलाबाद पर कार चोरों का ग्रोह सरगर्म हो गया। पुलिस ड्राइव कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। कार की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। चोरों ने दिन दिहाड़े सलीमी चौक से फयाज नामी शहरी की गाड़ी चोरी कर ली। फुटेज में चोरों को गाड़ी ले जाते हुए देखा जा सकता है। नेपाल के रिहायशी फयाज ने 25 जुलाई को सलीमी चौक में सरकारी पार्किंग में गाड़ी खड़ी की थी। 3 रुकनी गिरोह 1 मिनट में कार लेकर रफू चक्कर हो गया। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आने के बावजूद पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार ना कर सकी। फुटेज में देखा जा सकता है कि कार चोर फोन सुनते हुए फयाज की गाड़ी के सामने खड़ा होता है। गिरोह का एक रुकन शो स्टोर में रैकी के लिए जाता है, जिसको वारदात की तकमील पर बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है। चोरी के बाद अब बात करेंगे डकैती की। फैसलाबाद के इलाके मलखावाला में 10 अफराद का शहरी के घर पर धावा। मुल्जिमान अफजाल के घर से नकदी, तलाई जेवरात और मोबाइल फोन ले गए। मुल्जिमान की जानिब से खवातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। चक नंबर 235 मलखावाला में रात गए आशिक नामी शख्स अपने साथियों के हमरा अफजाल के घर घुस आया। अफजाल खवातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्जिमान ने अहले खाना को कमरे में बंद करने के बाद घर से 5 लाख रुपए नकदी, 5 तोले तलाई जेवरात, 2 मोबाइल फोन और जरूरी कागजात लेकर फरार हो गए। पैसे से लै गए, घर जेवर से लै गए, उल्टा मारा कुटिया, धमकियां दी। मैं तू सुबह दसिया किसी को तेरे बच्चे चुके जाएंगे, तेन गुआह किया जाएगा, तेन मारिया जाएगा, तू बाहर टुरना नहीं, बस दसना नहीं है। कोई शायद छड़ गया 4.5 लाख इस कुड़ी को आंदा तो वो भी साडा लै गए, बाउंडा वो भी साडे लै गए, जेड़ा कोई पैसा टका वो भी साडे को लै गए। साडियां बच्चियां मैनू आ चूड़ियां वड के ते मेरे कन्ना जेड़ी आई वो भी शायद लै गए। मलखावाला के रिहायशी अफजाल ने इल्जाम आयद किया है कि मुल्जिमान ने असला के जोर पर उससे स्टाम्प पर अंगूठे भी लगवाए, घर में मेहमान आई खवातीन से भी बदतमीजी की। इलाका मकीनों का कहना था कि घर के साथ मौजूद खाली प्लाट से मुल्जिमान घर में दाखिल हुए और वारदात करने के बाद फरार हो गए, जबकि पुलिस का कहना है कि वारदात वाली कोई बात नहीं, दोनों पार्टियों का आपस में झगड़ा हुआ था। असी भजे नसे, वालद साहब, वालदा, मैं, मेरे वालद साहब खड़े ने, असी तीनों आए आके वेख्या ते वाकई ये हालात सी। बच्चों ने भी मारिया कुटिया, छोटियां बच्चियां ने भी, वालदा ने भी, इनू भी बुरे हालात सी इन्हां दे। गुंडागर्दी के ऐसे वाकयात मुआशरे का अमन तबाह करने का बायस बनते हैं। कैमरामैन मोहम्मद इसरार के साथ अरकम उस्मान, सिटी 41। दूसरी जानिब फैसलाबाद में CIA लायलपुर टाउन के अहलकारों ने शहरी के घर पर धावा बोल दिया। सामान की तोड़ फोड़ करने के साथ पंखे और मोटरसाइकिल भी साथ ले गए। CIA लायलपुर टाउन में तैनात ASI जाहिद हलीम ने पुलिस मुलाजमीन के हमरा मोहल्ला नासिर नगर में अली नामी शहरी के घर धावा बोला। पुलिस टीम ने घरेलू कीमती सामान तोड़ने के बाद पंखे और मोटरसाइकिल साथ ले गए। इससे कबल 18 मई को ASI जाहिद हलीम ने अली के खिलाफ 9C का मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा था। CPO
के हुक्म पर डीएसपी कोतवाली सलीम वड़ाइश ने वाकये की इंक्वायरी की। इंक्वायरी में जाहिद हलीम की जानिब से दर्ज मुकदमा झूठा साबित हो गया। पुलिस का कहना है कि शहरी के घर किसी ने दावा नहीं बोला और ना ही वारदात हुई है। अफजाल नामी शहरी ने खुद साख्ता वकूआ बनाया है। आगे बढ़ते हुए पुलिस के हवाले से ही खबर देंगे आपको। एसएसपी ऑपरेशन फैसलाबाद राना मासूम की सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू। चाइनीज और गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के हवाले से बातचीत की। कहते हैं शहर में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। एसएसपी ऑपरेशन राना मासूम का कहना था कि शहर में 300 चाइनीज काम कर रहे हैं। शहर भर में सिक्योरिटी को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। चाइनीज की सिक्योरिटी को हर रोज सीसीपीओ अफजाल अहमद कौसर, एसपी और एसएचओ चेक करते हैं। चाइनीज को सिक्योरिटी के हवाले से दरपेश मसाइल को हल करने के लिए अहकाम जारी किए जाते हैं। इन्होंने कहा कि शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। इश्तिहारी और जराइम पेशा अफराद के हवाले से इन्होंने कहा कि चोरी डकैती की वारदातों को रोकने के लिए शिकंजा तैयार किया गया है। शहर में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इंतजाम किए गए हैं। एक जानिब तो चोर डाकू शहर में लोगों को लूट रहे हैं, तो दूसरी जानिब गदागर लोगों की जेबों पर डाके डाल रहे हैं। निगहबान सेंटर फैसलाबाद की जानिब से शहर भर में इंसदादे गदागरी मुहिम का पहिया 1.5 माह से जाम है। शहर में भिखारी माफिया का राज है। चौकों और चौराहों पर भिखारियों से शहरी भी परेशान हैं। गदागरी मुहिम बंद हुए 1.5 माह बीत गए। मुहिम शुरू होने पर भिखारी माफिया का नेटवर्क टूट गया था और चौक और चौराहे भिखारियों से पाक दिखाई देते थे। क्रैकडाउन बंद होने से एक दफा फिर शहर में भिखारियों की भरमार हो गई है। शहरियों समेत वार्डन्स भी भिखारियों से तंग दिखाई दे रहे हैं। तो पेशावर लोग हैं, भिखारी रोड या चौक या सड़क हाई पे या दीगर पॉइंट हाई पे ये खड़े होते हैं, तो इनका एक प्रॉपर हल होना चाहिए। इनको यहाँ से हम भगाते हैं तो ये थोड़ी देर बाद या तो वापस आ जाते हैं या किसी अदारे के थ्रू इनको भिजवाया जाता है, तो वो थोड़ी देर बाद रिलीज होकर वापस आ जाते हैं। भिखारी माफिया के सरगर्म होने से शहरी ज़हनी अजियत का शिकार हैं। उनका कहना था कि हुकूमत को भिखारियों के लिए माहवार वजीफा मुकर्रर करना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनका कोई हल निकाले, कोई इनके वजीफे लगा दे, तो गवर्नमेंट ही कर सकती है, आम बंदा तो कुछ नहीं कर सकता। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर सलमान गनी से शहर को गदागरी जैसी लानत से साफ कराने की अपील की है। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ इकरा मुनीर, सिटी 41। अब कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी हाई स्कूल पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 में एजुकेटर्स में नवे स्केल के तकर्रुरनामे तकसीम किए गए। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में नवे स्केल के तकर्रुरनामे 866 एजुकेटर्स में तकसीम किए गए, जिनमें 692 साइंस और मैथ जबकि 174 तकर्रुरनामे आर्ट्स के एजुकेटर्स में तकसीम किए गए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रजिया तबस्सुम का कहना था कि तकर्रुरनामे मिलने के बाद इनको 2 माह की ट्रेनिंग दी जाएगी। तकर्रुरनामे की तकसीम के बाद ये बच्चे जो हैं ये डिफरेंट सेंटर्स हमने बना दिए हुए हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स, जहाँ पे ये टीचिंग टेक्नोलॉजीज़ और स्ट्रेटजीज़ जो हैं इनको सिखाई जाएंगी और जदीद तरीक़ा तालीम से रूशनास करवाया जाएगा कि किस तरह से इन्होंने जाके फील्ड में बच्चों को पढ़ाना है और किस तरह से हमारे स्कूल्स की हालत को बेहतर बनाना है। तकर्रुरनामे पिछले कई महीनों से ताखीर का शिकार थे। जैसे ही एजुकेटर्स में तकसीम किए गए तो एजुकेटर्स काफ़ी खुश नजर आए। एजुकेटर्स का कहना था कि वो अपनी जिम्मेदारी को लेके पुरअज़म हैं। हमें मौका फराहम किया कि हम अपनी काबिलियत को आगे लेके जाएं। अब मैं ये अहद करती हूँ कि मैं जिस स्कूल में भी जाऊँगी वहाँ ईमानदारी के साथ अपना काम करूँगी। मैं सारे एप्लीकेंट्स में से सिलेक्ट हुई हूँ 9 स्केल के लिए। आई एम सो हैप्पी दैट आई एम हियर एंड आई एम फीलिंग लकी। एजुकेटर्स का कहना था कि वो हुकूमत की इंतहाई शुक्रगुजार हैं, जिसने इनको तालीम के मैदान में अपनी सरगर्मियां सरअंजाम देने का मौका दिया। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ हन्नान आरिफ बुखारी, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आम फलों का बादशाह है और आम की इकसाम में एक किस्म ऐसी भी है जिसे लाल बादशाह कहा जाता है। लाल बादशाह पर महविश हबीब की ये रिपोर्ट देखते हैं। ये तो हर कोई जानता है कि आम फलों का बादशाह है, लेकिन फैसलाबाद के अयूब रिसर्च सेंटर में एक आम ऐसा भी है जो अपनी शक्लो सूरत और जायके के एतबार से मुनफरिद हैसियत का हामिल है। लाल बादशाह के नाम से जाना जाने वाला आम अपने दिलकश रंग के बाइस देखने वालों को अपनी तरफ खींच लेता है। ਇਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅੰਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅੰਬ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਮਿਠਾਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਆ ਚੌਂਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਚੌਂਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
लाल बादशाह की एक खास बात ये भी है कि जब दूसरे आमों का सीजन अपने इख्तिताम के करीब पहुंचता है तो ये अपने जोबन पर आ जाता है, फिर दुकानों पर लाल बादशाह का ही राज नजर आता है। ये लाल बादशाह आम है वो अच्छा आम है। ताज़ा फल जहाँ भी मिले अच्छा ही लगता है, लेकिन पेड़ से आम तोड़कर खाने का मौका मिल जाए तो फिर मज़ा दोबाला हो जाता है। यूँ तो आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। इस बादशाह के ताज का खूबसूरत मोती ये लाल बादशाह आम है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ महवी शबीब, फैसलाबाद। मीठे फल आम के बाद अब कुछ बात करेंगे छुट्टी के रोज की। फैसलाबाद में छुट्टी के रोज शहरियों ने गजवाला नहर का रुख किया। हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती और गोताखोरी से खूब लुत्फानंदोज हुए। खुशगवार मौसम में शहरियों ने इतवार की छुट्टी को मनाने के लिए नहर का रुख कर लिया। बच्चे बड़े सभी खुश दिखाई दिए, अटकेलियां की, गोते लगाए और खूब एंजॉय किया। दोस्तों की टोलियों के साथ आए शहरी नहर किनारे लगे समोसों पकौड़ों से भी लुत्फानंदोज होते रहे। कहते हैं छुट्टी गुजारने का ये बेहतरीन तरीका है। संडे का दिन है जी, आज बहुत गर्मी है इसलिए हम नहर पे नहाने आए हैं। संडे का दिन है, संडे मनाने के लिए बहुत शदीद गर्मी है, गर्मी में हम नहर पर आए हैं नहाने के लिए। हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है और ऊपर समर वेकेशन, हम अपनी समर वेकेशन को यादगार बनाने के लिए आज नहर किनारे आए। इस मौका पर शहरियों ने अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए एक दूसरे से खूब तंज़ो मज़ाक किया। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ हमजा बिलाल, फैसलाबाद। सुबह में नहाए और शाम हुई तो चटपटे खानों के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। इतवार के रोज खाबे घर से बाहर ही चले। सूसा रोड मॉडल बाजार फूड स्ट्रीट में खाबों के शौकीन अफराद रात के खाने के बाद डेरे डाले दिखाई देते हैं। शहरी फैमिलीज और दोस्तों के हमरा खुली फजा में मज़ेदार पकवानों से लुत्फ उठाते हैं। पसंदीदा खाबों में समोसे, बर्गर, आइसक्रीम, फालूदा, शॉर्मा और बारबेक्यू शामिल है, जो फूड स्ट्रीट में बासानी मिल जाता है। फैमिलीज का कहना था कि खाना घर पर खाने के बाद उमूमन आइसक्रीम खाने बाहर आ जाते हैं। दुकानदार भी ताज़ा तली हुई चीजें पेश करने में मसरूफ दिखाई दिए। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, शामिल की जाएंगी एक ब्रेक के बाद। आप थाना बटाला कलोनी के इलाके में रिश्तेदारों में घरेलू झगड़े पर फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। थाना बटाला कॉलोनी के इलाका बिलाल रोड में अब्दुल मजीद का अपने बहनोई के साथ घरेलू मामलात पर झगड़ा चला आ रहा था। इतवार को मामूली तलख कलामी पर अब्दुल्ला ने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग कर दी। फायरिंग से अब्दुल मजीद, नसरीन और नसीरा बीबी शदीद जख्मी हो गए। एसपीओ ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना था कि फायरिंग करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। फरार होने वाले मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डॉक्टर्स के मुताबिक जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तांदिया वाला CIA स्टाफ पुलिस ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया। अहलकारों का खवातीन पर मुबैना तशद्दुद, मुतासरा खवातीन का CIA स्टाफ पुलिस के सामने एहतजाज किया गया। थाना सिटी के इलाका चक नंबर 410 गाफ बे की रिहायशी जमुर्द बानो, सिदरा, सादिया और तोसीद ने कहा कि CIA पुलिस के इंचार्ज राना मोहम्मद अकरम ने भारी नफरी के हमरा चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घर में दाखिल होकर घर में पड़े सामान की तोड़ फोड़ शुरू कर दी और खवातीन को गलीज गालियां दी। जब हमने वजह पूछी तो पुलिस ने हमें तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। मुतासरा खवातीन ने वाक़या के खिलाफ CIA स्टाफ के सामने एहतजाज किया और आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की। दूसरी तरफ पुलिस ने मौक़िफ़ देने से इनकार किया है। उधर थाना निशाताबाद के इलाके 54G बे में मुखालफिन की फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को एलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तारिक और राहत का मुखालिफिन मोहसिन और अहमद के साथ जमीन का मुतनाज़ा चल रहा है। तारिक और राहत घर से डेरे की जानिब जा रहे थे कि मुखालिफिन ने फायरिंग करके तारिक और राहत को शदीद जख्मी कर दिया। रेस्क्यू ने जख्मी होने वालों को तशवीशनाक हालत में अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जंग से आपको खबर देंगे। अहमदपुर सियाल के मोजा डोल में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम के बायस 7 अफराद जख्मी हो गए, जिनको मकामी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। झंग की तहसील अहमदपुर सियाल के इलाके मोजा डोल में 2 ग्रुपों में जमीन के तनाज़े पर तसादुम हुआ और इस दौरान डंडों सोटों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में खातून समेत 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनको फौरी तौर पर मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया।
अस्पताल सराय के मुताबिक जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है, जबकि थाना गढ़ महाराजा के SHO असरार साहू के मुताबिक वाकया ज़मीन के तनाज़े पर पेश आया, जिस पर दीगर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। खबरें और भी हैं, शामिल की जाएंगी एक ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। आपको बताएंगे कि टोबा टेक्सिंग का मोहल्ला न्यू इस्लामपुरा गंदगी के ढेर और उबलते गटर की वजह से गंदगी की आमाजगाह बन गया। म्यूनिसिपल कमेटी के दावे खोखले साबित हुए। टोबा टेक्सिंग के मोहल्ला न्यू इस्लामपुरा म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली के बाइस मसाइलिस्तान बन गया। शहरियों का कहना है कि मुतादिद बार म्यूनिसिपल कमेटी के पास गए, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं सुनी। चेयरमैन गुलाम नबी वादे तो बहुत कर रहे हैं कि शहर को पेरिस जैसा खूबसूरत बना रहे हैं, लेकिन मोहल्ला न्यू इस्लामपुरा में तमाम वादे खोखले साबित हुए हैं। शहरियों का कहना है कि खुद तो AC वाले ऑफिस में बैठते हैं, हमारी जिंदगी के बारे में उनको क्या फिक्र है। चेयरमैन से दरख्वास्त है कि खुदा के लिए इस मोहल्ले के बारे में भी सोचें। अरसे दराज से लगे गंदगी के ढेर को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। उधर चिन्योट में भी सीवरेज मसाइल हैं जो हल होने का नाम नहीं ले रहे। चिन्योट की यूनियन काउंसिल 20 मथरूमा में सीवरेज के मसाइल, जगह जगह सीवरेज का पानी जमा है। अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि सीवरेज के गंदे पानी से गुजर नहीं सकते। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। सीवरेज के गंदे पानी से वबाई अमराज फैलने का शदीद खदशा है। इलाका मकीनों का कहना है कि हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त है कि उनके सीवरेज के मसले को हल किया जाए। इलाके के चेयरमैन का कहना है कि 15 लाख की ग्रांट मिली है, लेकिन ये नाकाफी है। इस इलाके के मसाइल हल नहीं होंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि झंग के पार्क बदहाली का शिकार हो गए। सैटेलाइट टाउन की ग्रीन बेल्ट भी 2 दिन पहले की बारिश ताहाल जमा है। झंग में बारिश के हुए 2 दिन से जायद का वक्त हो चुका है, लेकिन झंग के अक्सर इलाकों में बारिश का पानी जमा है। सैटेलाइट टाउन के पार्क भी बारिश के पानी से ना बच सके। सैटेलाइट टाउन में ग्रीन बेल्ट पर 2 रोज से बारिश का पानी जमा है, जिससे शहरी तफरीह से महरूम हो गए हैं। दूसरी तरफ इंतजामिया को फिक्र तक नहीं है। शहरियों का कहना है कि पानी जमा होने की वजह से इलाके में गंदगी के ढेर भी लग गए हैं, जिससे पूरे इलाके में ताफुन फैल चुका है और उनका सांस लेना भी मुहाल हो गया है। अपनी मदद आपके तहत लगाए जाने वाले झूले भी टूट फूट का शिकार हैं और कोई पुरसान हाल नहीं। शहरियों ने चेयरमैन बल्दिया शेख नवाज अकरम से मुतालबा किया है कि पार्कों में जमा पानी की निकासी के लिए इकदाम किए जाएं। उधर फैसलाबाद में भी जवाद क्लब की ग्राउंड में 2 दिन से बारिश का पानी जमा है। शेख अफजल मेमोरियल एंड बंदेशा क्रिकेट लीग के मैच भी ना हो सके। ग्राउंड के चारों अतराफ बारिशी पानी जमा होने से बदबू भी उठने लगी है और मच्छरों की अफजाइश भी हो रही है। इंतजामिया का कहना है कि शदीद बारिश की वजह से पानी जमा हुआ। गुलाम मोहम्मद आबाद जवाद क्लब में गुज़श्ता तकरीबन 1 माह से शेख अफजल मेमोरियल लीग जारी है, जिसमें 32 क्लबों की टीमें शिरकत कर रही हैं। रोजाना ग्राउंड में 2 मैच खेले जाते हैं, मगर पानी जमा होने की वजह से 2 रोज से कोई मैच खेला नहीं जा सका। ग्राउंड की नाकिस हालत देखते हुए आइंदा भी मैच होने के आसार दिखाई नहीं दे रहे। ताहम इंतजामिया ने ग्राउंड को जल्द तैयार करके चैंपियनशिप के दोबारा मैच करवाने की यकीन दहानी करवाई है। झंग की गुलशन कॉलोनी पानी में सीवरेज का पानी मकीनों के लिए दर्द सर बन गया। गंदे पानी में मच्छरों की बहुतायत से मलेरिया की वबा फैलने का खदशा भी पैदा हो गया। गुलशन कॉलोनी में कोई फूल तो ना खिल सका, तहम गंदे पानी के जोहड़ में अभी पौधों और जानवरों की परवरिश जरूर हो रही है। झंग में गुलशन कॉलोनी के मकीन 6 माह से सीवरेज के पानी की जद में हैं और पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। मुसलसल पानी जमा रहने की वजह से घरों की बुनियादें कमजोर होना शुरू हो गई हैं, जबकि मुकामी अफराद ने नकल मकानी भी शुरू कर दी है। घरों में सेहन जो है वो इसी पानी से सारा सेहन भरा पड़ा है। यहाँ से ना कोई बच्चा गुजर सकता है, ना कोई औरत गुजर सकती है, ना कोई बड़ा गुजर सकता है। हमें इसी पानी में से गुजरना पड़ता है और उसकी वजह से हमारे बच्चे हेपेटाइटिस और ऐसे पीने का पानी तक गंदा हो गया है। हेपेटाइटिस के मरीज बन चुके हैं। गुलशन कॉलोनी के मकीनों ने मसले के हल के लिए मुतअद्दिद बार एहतजाज का रास्ता भी इख्तियार किया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। कॉलोनी की हर गली में सीवरेज का पानी जमा है, जबकि गंदगी के ढेर भी इस इलाके की पहचान बनकर रह गए हैं। पानी और गंदगी के ढेरों ने इलाके भर में ताफुन फैला दिया है। 6 महीने से पानी खड़ा है और मच्छर जो है
वो भी यहाँ दिन रात जो हैं ढेरों नज़र आते हैं पानी पे बैठे हुए। हैज़ा फैलने का भी यहाँ खदशा है और इस तरह बच्चों जो हैं बुखार में मुब्तला हो रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं। शहरियों का कहना था कि ज़ेरे ज़मीन पानी आलूदा हो चुका है और वो जहरीला पानी पीने पर मजबूर हैं। चेयरमैन बल्दिया इस सूरत हाल का नोटिस लें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, छंग। और अब बात करेंगे यौम आज़ादी की। 14 अगस्त में चंद रोज बाकी रह गए हैं। फैसलाबाद में यौम आज़ादी की तैयारियों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। वतन अजीज से मोहब्बत और आज़ादी के लिए बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखने के लिए यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाया जाता है। 14 अगस्त को हर कोई, खसूसन बच्चे, झंडे के रंग में रंगे नजर आते हैं। झंडों की खरीदारी की गर्ज से बाजारों में आए बच्चे पुरजोश दिखाई देते हैं। झंडा लेने आया हूँ, बड़ा खुश हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। हर साल की तरह इस साल भी बाजारों में स्टॉल्स लगाए गए हैं। स्टॉल्स में तरह तरह की अशिया फरोख्त की जा रही हैं। सब सफेद कुर्ते और खूबसूरत हेयर बैंड्स बच्चों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। दुकानदारों का कहना था कि अभी रेट मुनासिब है, लेकिन मांग बढ़ने पर दाम दुगना हो सकता है। अभी 15 दिन बाकी हैं, लेकिन जिस तरह ये दिन करीब आते जा रहे हैं, कुछ दाम बढ़ने में हो सकता है इजाफा हो जाए, या अगर काम के लिहाज से अगर अगस्त ज्यादा मनाई जाए तो फिर ये दाम बढ़ जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर ये कम भी हो सकते हैं रेट। शहरियों का कहना था कि वो आखिरी दम तक आज़ादी का जश्न मनाते रहेंगे। चौदह अगस्त जहां बुजुर्गों की कुर्बानियों की याद दिलाता है, वहीं नई नस्ल में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करता है। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ इकरा मुनीर, फैसलाबाद। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी 41। मंसूबों की रुकने कौमी असम्बली मियां मोहम्मद फारूक ने चक नंबर 253 रेबे इस्लाम नगर में सुई गैस के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे पर 3 करोड़ की लागत आई। सुई गैस के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर खिताब करते हुए रुकने कौमी असम्बली मियां मोहम्मद फारूक का कहना था कि इस मंसूबे से इस्लाम नगर के शहरी सुई गैस से इस्तेफादा हासिल करेंगे। वो मजीद सहूलियात की फराहमी के लिए भी कोशा हैं। रुकने कौमी असम्बली मियां मोहम्मद फारूक का मजीद कहना था कि साजिशों का डट कर मुकाबला किया जाएगा, इंतशार की सियासत को कामयाब नहीं होने देंगे। फैसलाबाद की तरक्की के लिए मियां अब्दुल मन्नान की काविशें जारी हैं। उन्होंने तरक्की का अमल बढ़ाने के लिए मिलजुल कर काम करने के अज़्म का इजहार किया। कौमी असम्बली मियां अब्दुल मन्नान का कहना था कि उनकी हमेशा कोशिश होती है कि अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करवाया जाए। इसके लिए अहलियाने इलाका से मुसलसल राब्ता रहता है। नवाज शरीफ का दामन साफ है, पूरी कौम उसके साथ है और अगला इलेक्शन 2013 से दुगने जज्बे के साथ इंशाअल्लाह लड़ा जाएगा। रुकन सूबाई असम्बली फकीर हुसैन डोगर का कहना था कि वज़ीर आज़म बदलने से तरक्याती मंसूबे नहीं रुकेंगे। मुस्लिम लीग नून तरक्याती कामों के लिए कोशां है। तरक्की का अमल है, ये जारी और सारी रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नून की हमेशा ये पॉलिसी रही है। आप सारी तारीख हटाकर देख लें, पाकिस्तान की 70 साल की तारीख को उठाकर देख लें, जितने काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में किए हैं, किसी भी जमात आज तक कोई नहीं कर सकी। रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद नवाज मलिक का कहना था कि हल्के में जितने भी मसाइल थे हल करवा दिए गए हैं, बाकी मांदा मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। रुकने पार्लियामान दावा करते नजर आते हैं कि तरक्याती कामों की बदौलत 2018 में भी इक़्तिदार हासिल करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। उधर नवाज शरीफ की नाहली पर इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के यौम तशक्कुर के हवाले से रहनुमा और कारकुन इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। फैसलाबाद से मुख्तलिफ हलकों के उम्मीदवार और ओहदेदार कारकुन इस्लामाबाद के लिए कमालपुर इंटरचेंज से रवाना हुए। मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मियां फरक हबीब, साबिक सदर वेस्ट रीजन पंजाब खवातीन विंग फिरदौस राय, साबिक MNA जॉर्ज क्लेमेंट, साबिक MPA फैजुल्ला कमोका, साबिक जिला सदर जावेद नियाज मंज, शहबाज किसाना, साबिक जिला जनरल सेक्रेटरी अजमल चीमा, मियां लुकमान, साबिक नायब सदर वेस्ट पंजाब डॉक्टर बुशरा कैसर, NA 75 उम्मीदवार फवाद अहमद चीमा, NA 80 से उम्मीदवार मियां नईम, NA 85 से उम्मीदवार मियां अली सरफराज, NA 82 से उम्मीदवार जफर इकबाल सरवर कमालपुर इंटरचेंज से रवाना हुए। उन्होंने रवाना होते हुए शरीफ खानदान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया।
फैसलाबाद की आवाम हजारों की तादाद में आज इस्लामाबाद जा रही है और नवाज शरीफ का एहतसाब तो शुरू हो चुका। अब फैसलाबाद के हाफिज शुरली का भी एहतसाब होगा और वजीर जंगल का कानून राणा सनाउल्लाह का भी एहतसाब होगा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने जा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें पीटीआई को कामयाबी दी है। इमरान खान की जो 21 साल की जद्दोजहद थी वो रंग लाई है और हम एक करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए तगोदौ में मसरूफ हैं। पीपी 29 बलोच, कैस कुरैशी, पीपी 71 से उम्मीदवार राणा मुबशर, पीपी 66 से उम्मीदवार राणा सुफियान एडवोकेट, सैयद कामरान गिलानी, नजमुल हसन तोता पहलवान, पीपी 72 से शेख सलमान आरिफ, पीपी 62 से इमरान वैंस, पीपी 65 से जफर इकबाल संधू, पीपी 67 से महबूब आलम संधू, जुमरा से सलीम जहांगीर चट्ठा, मेंबर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नदीम सादिक डोगर, सरवर इंसारी, डॉक्टर हसन मसूद, रियाज कमोका, लेबर विंग रहनुमा जाहिद दबीर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जिला काउंसिल चौक फैसलाबाद में रैली का इनेकाद किया गया। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल राना जुल्फकार अली की क़यादत में जिला काउंसिल चौक में रैली निकाली गई। लीगी कारकुनान ने पार्टी कायद के हक में नारेबाजी की। साबिक वजीर आजम से इजहार यकजहती के लिए रैली के शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे, जिस पर मियां नवाज शरीफ के हक में तहरीरें दर्ज थी। शुरका का कहना था कि नवाज शरीफ को हमेशा साजिश से हटाया गया। जब भी मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होता है तभी जमहूरी अमल के खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं। जिला फैसलाबाद, जिला इंतजामिया और सिटी कारपोरेशन जिला फैसलाबाद की सारे ही आवाम जी है वो अलहमदुलिल्लाह इस गल ते बड़ा फखर महसूस कर दिया भी साडा लीडर जड़ा करप्शन तो पाक आ। मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी और मजबूत जमात है, लेकिन अफसोस कि जो मुल्क के चंद अनासर जो कि गैर मुल्की एजेंटों के साथ मिले हुए हैं वो इस मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट बन रहे हैं। शुरका ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने मुल्क में इंतशार की कुव्वतों को कामयाब नहीं होने देंगे। इस फैसले को बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन हम अपने लीडरान, हम अपनी जमात को सलूट पेश करते हैं कि उन्होंने इतने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इस फैसले को तस्लीम किया, लेकिन पाकिस्तान इस फैसले को तस्लीम नहीं करता। मियां नवाज शरीफ 2/3 अक्सरी से भी ज़्यादा अक्सरी से लेकर मैदान में आएंगे और इंशाल्लाह 2018 के बाद अवाम की ताकत से फिर वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। कोई दुनिया की ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। मियां नवाज शरीफ को जो सजा दी जा रही है वो सीप पैक की दी जा रही है। मियां नवाज शरीफ को जो सजा दी जा रही है लोड शेडिंग खत्म करने की दी जा रही है। मियां नवाज शरीफ को जो सजा दी जा रही है वो दहशतगर्दी खत्म करने की दी जा रही है। लीगी कारकुनान कहते हैं कि इन्हें फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो रद्द अमल भी ज़ाहिर करना चाहते थे मगर क़यादत की जानिब से मना किया गया। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि MNA राना अफजल और MP नजमा अफजल ने हाजीआबाद के इलाके में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। उनमें कारपेटेड रोड, गंदे नाले की मरम्मत और LED स्ट्रीट लाइट्स के मनसूबे शामिल हैं। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसमान मस्जिद के डेरे से नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मेंबर सूबाई असम्बली शेख एजाज, मियां अजमल, सिटी सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी शाहिद महमूद बेग भी शरीक थे। पीर महल में वजीर आजम को नाअहल करार देने पर जमात इस्लामी का जश्न हुआ। कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और मिठाइयां भी तकसीम की। पीर महल में सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद जमात इस्लामी यूथ विंग की जानिब से वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार देने पर रैली का इनेकाद किया गया। टोबा टेक्सिंग में जमात इस्लामी के अहदेदारों से रिक्शा यूनियन के अहदेदारों की मुलाकात हुई। 8 अगस्त के जलसे के हवाले से लाए हमल तय किया गया। टोबा टेक्सिंग में जमात इस्लामी के मरकजी ऑफिस में रिक्शा यूनियन के ज़राई सदर अब्दुल जब्बार समेत रिक्शा ड्राइवर्स ने भी शिरकत की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सदर हाजी शफकत की सरबराही में द लायंस ग्रुप चनियोट के अहदेदारान लाहौर रवाना हुए। वफ्द चीफ द लायंस ग्रुप मियां रजा और नवाज शरीफ से मुलाकात भी करेगा। जंग के 3 सबूतों को उनकी खिदमात के एतराफ में कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। मेडल तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान की जानिब से 13 अगस्त को लाहौर में दिए जाएंगे। तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान काउंसिल की तरफ से बैतुल माल कमेटी के चेयरमैन रियाज इशरत भट्टी को उनकी खिदमात के एतराफ में गोल्ड मेडल देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा बैतुल माल कमेटी के 2 अरकान शेख मुदस्सिर शहजाद और मोहम्मद ताहिर सयाल भी शामिल हैं। दूसरी जानिब आपको बताएंगे कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन बशीर फारूकी की सुप्रीम अंजुमन ताजरान के साथ मुलाकात हुई। सरपरस्त आला असलम भली ने गरीब और मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए 5 लाख रुपए का चेक दिया।
गुजरा के इलाके नवा लाहौर में मोटरसाइकिल और रेडी के दरमियान तसादुम में 6 अफराद के समेत बच्चे भी जख्मी हुए। मियां बीवी जख्मी हो गए। अस्पताल में इलाज न मिलने पर लवाहिकीन का नवा लाहौर रोड ब्लॉक करके डॉक्टर के खिलाफ एहतजाज किया गया। फैसलाबाद में प्रिंटर एसोसिएशन के इंतखाबात हुए। सुहेल ग्रुप 71 वोट की बढ़तरी से बाजी लेगा। और जनरल सेक्रेटरी के ओहदों के इंतखाबात में सुहेल राफी और फ्रेंड्स ग्रुप आमने सामने रहे। सुहेल राफी ग्रुप के उम्मीदवारों ने इलेक्शन में मजमूई तौर पर 173 वोट हासिल किए, जबकि फ्रेंड्स ग्रुप के उम्मीदवारों ने 102 वोट हासिल किए। राफी ग्रुप की जानिब से अब्दुल रशीद सदर जबकि मोहम्मद शकील जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर कामयाब रहे। फातेह ग्रुप ने जीत का जश्न मनाने के लिए चन्योट बाजार से अमीनपुर बाजार तक रैली निकाली और ढोल की थाप पर भंगड़ा डाला। रैली में सुहेल राफी ग्रुप के सपोर्टरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर 9 मुंतखब ओहदेदारान का कहना था कि वो अपने सपोर्टरान का शुक्रिया अदा करते हैं और एसोसिएशन की बेहतरी के लिए मेहनत करेंगे। इंशाअल्लाह अपनी ट्रेड के लिए बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह हमारे वो दोस्त जिन्होंने हमारे साथ काम किया है, हम उनको साथ और जिन्होंने हमारी हमायत की है, हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। मैं उन्होंने दोस्तों का भरावां का सारे का शुक्रिया अदा करदा ਜਿਹੜੇ मेरे शाना बशाना चले जिन्हें मेरा साथ दिता। इंशाअल्लाह मैं भी उन्होंने नाल इस तरह ही चलांगा। इस मौका पर प्रिंटर्स एसोसिएशन के दीगर ओहदेदारों ने 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद भी दी। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ हमजा बिलाल, सिटी 41। कारोबारी दुनिया पर एक नजर सिटी बिजनेस में। फैसलाबाद सर्कुलर रोड पर सिटी क्लॉथ बोर्ड का इजलास हुआ। 8 बाजारों से कपड़ा कारोबार के नुमाइंदगान ने शिरकत की। कपड़े की कदर में कमी समेत टैक्सेस के बोझ तले दबे ताजरों के मसाइल को जेर बहस लाया गया। जराइम की बढ़ती दुनिया का अहवाल जानेंगे सिटी क्राइम में। फैसलाबाद में थाना पीपल्स कॉलोनी और एनटीएमसी टिफ्टिंग स्क्वाड की कार्रवाई हुई। 2 मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान से 12 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए। एसएचओ थाना पीपल्स कॉलोनी कमर साजिद और इंचार्ज मोटरसाइकिल टिफ्टिंग स्क्वाड राना नजमुल हसन ने कार्रवाई करके मोटरसाइकिल चोर मोहम्मद अफजल और आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। खेल और खिलाड़ी से जुड़ी कुछ खबरें सिटी स्पोर्ट्स में। फैसलाबाद मदीना टाउन स्पोर्ट्स ग्राउंड में सजा चैलेंज कबड्डी मैच का मैदान। शायकीन की बड़ी तादाद मैच से लुत्फानंदोज हुई। डिविजनल कबड्डी एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किदा कबड्डी मैच में अलमदीना कबड्डी क्लब और गटवाला कबड्डी क्लब की टीमें मदे मुकाबिल रहीं। खिलाड़ियों ने ढोल की थाप के साथ साथ कबड्डी के खूब दावपेच दिखाए। ऐसे में शायकीन भी दाद दिए बिना ना रह सके। इंतहाई सख्त मुकाबले में किसी खिलाड़ी ने हार न मानी। दोनों टीमों के माबैन 45-45 पॉइंट से मैच बराबर रहा। दिलचस्प मुकाबलों से शायकीन आखिरी कबड्डी तक लुत्फ उठाते रहे। अच्छी रीत है, बच्चों को मतलब खेलने को मौका मिलता ते बच्चे अपने मतलब बुराई तो बचने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। रवायती कमेंट्री ने भी खूब समा बांधा। मूरख नूं की पंध नसीहत ते पत्थर नूं की पाला, काले रंग नूं सैमन साबन लाइए अंत काले दा काला। जियो सैंडो बगला भरिया बची हुई कैंची कहते सफर वास्ते गड्डी चंगी रेल हुंदी आ, फिर लगी हुई कैंची सेंटर जेल हुंदी आ। इस मौका पर चक नंबर 208 के नौजवान उभरती हुई सियासी शख्सियत सरदार मोहम्मद मुजम्मिल डोगर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहे थे और कंपटीशन प्लेयर्स में काफ़ी सख्त था, जो इस बात का प्रूफ है कि खिलाड़ी आपस में ये खेल को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा रहे हैं। सरदार डोगर ने इस देहाती खेल कबड्डी को शहरी आबादी तक पहुंचाने पर सेक्रेटरी डिविजनल कबड्डी एसोसिएशन तैयब गिलानी को सराहा और खिलाड़ियों की भी हौसला अफजाई की। कैमरामैन सदाम अली के साथ अस्मा रियाज, फैसलाबाद।
कबड्डी के हवाले से ही बात करेंगे। टोबा टेक्सिंग के इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी मोहम्मद शकील जट को कनाडा लीग के लिए वीजा मिल गया है। मोहम्मद शकील जट कल रात 8 बजे कनाडा के लिए रवाना होंगे। जंग में इंटर डिस्ट्रिक्ट वुशु कुंग-फू चैंपियनशिप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुई, जिसमें करीबी अजला के खिलाड़ियों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की।